क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे। आधुनिक बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था, बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए, और महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो 71 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसमें हम लोग जो है पूरी तरह से चंपारण सत्याग्रह के बारे में पहले थ्योरी समझेंगे और फिर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको मैं साथ में करा दूंगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन साथ में रहेगा, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग चंपारण की अगर पृष्ठभूमि को देखते हैं तो चंपारण वर्तमान में बिहार के तराई क्षेत्र में स्थित एक जिला है। 1917 में यहाँ के किसानों ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध क्या किया था, जो है एक आंदोलन चलाया था। कब? 1917 में। ठीक है। आगे क्या होता है कि चंपारण के किसानों से, जो याद रखिएगा, चंपारण के किसानों से, तो किसानों को रैयत कहते थे, ये भी याद रखिएगा। तो चंपारण के किसानों से अंग्रेज नील बगान मालिकों ने एक करार या समझौता कर रखा था। तो याद रखना, जो करार या समझौता किया था उसको ददनी प्रथा भी कहते थे, ये भी याद रखना। जिसके अनुसार किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, और इसी को 3 कठिया पद्धति कहा गया। तो चाहे इसको 3/20 भाग कहें और चाहे इसको 3 कठिया पद्धति कहें, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि जो नील की खेती कर रहे थे उस समय किसान, तो देख सकते हैं आप यहाँ नील की जो फसल है उसको काटते हुए दिखाया गया है। कुछ किसानों को बैलगाड़ियों पे उसको जो है आपको वो लोडिंग करते हुए दिखाया गया है। और बैलगाड़ी उस समय का जो है क्या था, तो उसमें क्या जीवन था, वो पूरा चीज़ को यहाँ पर एक साथ दिखाया गया। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया, जिससे आपको एक दिमाग में बैठे कि हमें नील के बारे में समझना है। ठीक है। अब आते हैं नील विद्रोह का कारण क्या था। तो याद रखना, जो पहला कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि 1915 में जर्मनी में रासायनिक रंगों की खोज हो गई। याद रखिएगा, पहले क्या था, तो नील से जो रंग बनता था उससे से कपड़े की रंगाई होती थी। ठीक है। तो ये याद रखना, ये इसकी खेती पहले करनी पड़ती थी। तो याद रखिएगा, एक तरह का ये प्राकृतिक रंग था। तो प्राकृतिक रंग का उपयोग करके तब हम कपड़े को रंगाई करते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि 1915 में जो है रासायनिक रंगों की जब खोज हो गई, जिस कारण क्या हुआ कि नील के बाजार में गिरावट आने लगी। अब ये जो रासायनिक रंग था, इसकी जो है कास्ट कम थी, पैसा इससे कम लगता था, और याद रखना ये आसानी से तैयार हो जाता था और कम दाम पर ये बिकता था। जबकि जो नील की खेती की जाती थी वो काफ़ी महंगे दाम पे होती थी बाज़ारों में। तो नील के बाज़ार में गिरावट आने लगी। इस कारण जो नील बगान मालिक थे वो चंपारण क्षेत्र के अपने कारखाने को बंद करने लगे। तो चूंकि उनको घाटा हो रहा था, तो चंपारण क्षेत्र के जो कारखाने जब उसको बंद करने लगे, तो उन्होंने जो करार कर रखा था, जो आपका समझौता किया था, उस समझौते को तोड़ने के लिए पैसों की मांग किया। लेकिन जब समझौता किया गया था तब तो कोई पैसा दिया नहीं गया था। तो किसानों का कहना यही था कि जब आपने समझौता किया था तब तो कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन जब करार तोड़ा जा रहा है तो आप पैसे की मांग क्यों कर रहे हैं। इसी को लेकर के ये आंदोलन, या अर्थात ये वहाँ पर ये आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पर? चंपारण में। तो मेन कारण ये था, आप इस कारण को याद रखिएगा, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि नील की खेती, ये नील की बुआई हो रही है, ये उसको दिखाया गया है। अब यहाँ भी नील की बुआई चल रही है, इसी चीज़ को दिखाया गया है, मशीनों से बुआई हो रही है। अब आप देख सकते हैं जो नील बगान मालिक थे वो कैसे खड़े हैं, आप देख सकते हैं वो बिल्कुल जो है बाबू की तरह खड़े हैं और हमारे किसानों से खेती करवा रहे हैं। हमारे किसान कैसे थे उस समय, उस चीज़ को दिखाया गया है। फिर आगे क्या होता है कि अंग्रेज नील बगान मालिक जो करार या समझौता किसानों से किए थे उससे मुक्त होने के लिए भारी लगान की मांग की। ये मेन कारण था। याद रखिएगा, चंपारण के आंदोलन का मेन कारण यही था कि जो है जो मुक्त होने के लिए उन्होंने भारी लगान की मांग किया। जो समझौता था, जो करार तोड़ दिया था। क्यों ऐसा किया? क्योंकि नील बगान मालिकों को घाटा हुआ था, नील बाजार में, मार्केट में जो उसके दाम कम हो गया था। उन्होंने सोचा जो वहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है बाजार में नील को बेचने में, वो भरपाई हम कहाँ से कर लें, किसानों से करार को तोड़ने के बदले कर ले। इसीलिए किसानों ने इसका क्या किया, आंदोलन कर दिया। फिर क्या होता है, भारी लगान की मांग करने के कारण यहाँ के किसानों ने राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, अब आप ये फोटो देख सकते हैं, यही आपका जो इमेज है किसका है, तो याद रखना ये राजकुमार शुक्ल का है। तो चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया। याद रखना 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, रामबिका चरण मजूमदार थे।
ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन का महत्व क्या है, तो लखनऊ अधिवेशन याद रखना 1916 में हुआ था। इसी में लखनऊ पैक्ट भी हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। इसी में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया था और इसी में चंपारण के लिए नीलहे और आपका रैयतों के बीच में जो विधेयक था, समझौता हुआ था, उसको लेकर के भी प्रस्ताव पास किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल एक हो गए थे, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर चंपारण जो है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण आने का अनुरोध किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो लेटर इन्होंने लिखा था राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को दिया था, वो पीर मोहम्मद ने, पत्रकार थे, पीर मोहम्मद ने वो लेटर लिखा था। और राजकुमार शुक्ल के साथ पीर मोहम्मद पत्रकार भी आए थे महात्मा गांधी से मिलने लखनऊ में। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और मैंने MCQ में क्वेश्चन करवाया भी, आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को बिहार आए थे। पटना से जो है बापू अगले दिन मुजफ्फरपुर पहुंचे और यहीं से राजेंद्र प्रसाद से उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी की पहली मुलाकात कब हुई थी, तो याद रखना मुजफ्फरपुर में हुई थी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह जब पहुंचे थे, वहाँ चंपारण जब पहुंचे थे महात्मा गांधी सत्याग्रह करने के लिए, तो ये उस समय का ये इमेज है। फिर क्या होता है, महात्मा गांधी कमिश्नर से इजाज़त नहीं मिलने के कारण के बावजूद ट्रेन से चंपारण की धरती पर 15 अप्रैल 1917 को कदम रखा था। तो याद रखना जो इमेज है वो उसी इमेज को यहाँ पर दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। फिर क्या होता है, फिर 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचे और हजारीमल धर्मशाला में वहां पर रुके थे। कहां पर, बेतिया में। फिर गांधी जी कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से आपका जो है दरभंगा होते हुए फिर मोतिहारी पहुंचे थे। तो ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी किस मार्ग से वहां पर पहुंचे थे, कहां पर, जो आपका चंपारण पहुंचे थे। फिर क्या होता है, तो गांधी जी लगभग 8000 किसानों से वार्ता की थी वहाँ पर, उस समस्याओं को जानने के लिए कि नील की खेती को लेकर के वास्तव में कोई वहाँ पर प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। और पटना में गांधी जी जो है मजरूल हक से मिले थे। तो मजरूल हक भी एक बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता हैं बिहार के। बगान जो है मालिक संघ के सचिव जो है आपका जेम्स विल्सन से भी मिले थे महात्मा गांधी और उनसे भी उस समस्या के बारे में बताया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बगान मालिक संघ था, बना हुआ था वहाँ पे नील खेती करने वाले लोगों का, तो याद रखना उसके सचिव कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। तो जेम्स विल्सन थे, तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर सत्याग्रह की शुरुआत होती है, तो गांधी जी द्वारा भारत में किया गया ये प्रथम सत्याग्रह था, ये भी याद रखिएगा। और चूंकि अंग्रेजों के मना करने के बावजूद ये आंदोलन चलाया गया था, तो एक तरह से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन भी महात्मा गांधी का था, जहां पर उन्होंने विनय पूर्वक जो है अवज्ञा किया था, कानून को नहीं माना था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, तो चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जो है जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया। तो महात्मा गांधी ने जो है विनय पूर्वक क्या किया, उन्होंने चंपारण जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। फिर क्या हुआ, गांधी जी के साथ चंपारण जाने वाले प्रमुख सहयोगी कौन कौन थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन इनके साथ गया था। तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजरूल हक थे, ब्रज किशोर थे, महादेव देसाई थे, JB कृपलानी, नरहरि पारिख, इतने लोग महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे। तो नेताओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन नेता वहाँ गए थे, तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर क्या होता है, अब जब आंदोलन अपने चरम पे पहुंच गया तो वहां पर चंपारण जांच समिति बनाई गई। तो चंपारण जांच समिति का याद रखिएगा अध्यक्ष कौन था, तो लिखा है गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालिक उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट। यह भी आपसे पूछा जाएगा कि जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, तो एडवर्ड अल्बर्ट जो है गेट थे, द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। तो आपसे पूछा जाएगा जांच समिति किसके द्वारा गठित की गई थी, तो बिहार के उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट के द्वारा की गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो FG सलाई थे, ये याद रखिएगा। और FG जो सलाई थे यही जो है कौन है, तो याद रखना चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, याद रखिएगा जो ये जांच समिति बनाई गई थी चंपारण जांच समिति, तो इस समिति में जो है सदस्यों में कौन कौन लोग शामिल थे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस समिति में महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, राम नवमी प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, धरणीधर प्रसाद थे। इसके अलावा जो है महाराजा कृत्यानंद सिंह थे, LC
अदामी थे, राजा हरिहर प्रसाद जो है डीजे रीड और आपका सैनी इसके सदस्य थे। ये सारे सदस्यों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर क्या होता है, तो इस समिति को नाम क्या दिया गया था, चंपारण एग्रेरियन समिति नाम दिया गया था, यह भी याद रखिएगा, नाम दिया गया। और इस समिति ने 3 कठिया प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की। जब जांच किया गया तो मालूम चला कि 3 कठिया पद्धति थे जो लगान की मांग की जा रही है जो है नाजायज है, वो अर्थात इसके मतलब यह जायज नहीं है, और उसे पूर्ण समाप्त करने का अनुरोध किसने किया, तो याद रखना इस कमेटी ने किया। ठीक है, अब परिणाम क्या हुआ इसके बाद, तो याद रखना आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। तो परिणाम भी याद रखिएगा, कितना पैसा वापस किया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो महात्मा गांधी के जीवन में, भारत के आंदोलन में और बिहार के आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिहार के राजनीति को बदल दिया, भारत की राजनीति को बदल दिया और महात्मा गांधी के जीवन में जो है बहुत बड़ा बदलाव लाया। ठीक है, तो याद रखना चंपारण सत्याग्रह इसीलिए हमारे इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, तो किसान नेता एनजी रंगा ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना, ये नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी वहां पर जाए। ठीक है, अब कुछ हम लोग और जानकारी देख लेते हैं। अब हम लोग राजकुमार शुक्ल के बारे में देख लेते हैं, उनके जीवन के बारे में देख लेते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे क्या जा सकते हैं। आगे लिखा है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय याद रखेगा, बिहार के चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे और स्वतंत्रता ये सेनानी थे। इनके गांव का नाम याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था, कोलाहल शुक्ल था, और इनकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, केवला देवी था। जिनका घर कहाँ था, भटोलिया जो है आपका मीनापुर मुजफ्फरपुर में था। किसका, तो केवला देवी इनके पत्नी का। पंडित शुक्ल को सत्याग्रही बनने में केवला देवी का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनकी पत्नी के कारण जो है इन्होंने एक सत्याग्रही का रूप जो है लिया और जो है इसको आंदोलन का उन्होंने आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा हाथ था। आगे बढ़ते हैं। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग के 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील का दाग में गांधी लिखते हैं। याद रखना, महात्मा गांधी याद रखेगा, सत्य के प्रयोग जब लिख रहे थे तो उसके जो है 5वें भाग के 12वें अध्याय में उन्होंने नील का दाग नामक में क्या लिखा है, ये वास्तविकता क्या लिखा कि जब राजकुमार शुक्ल मिलने आए थे उनसे, तो महात्मा गांधी उस समय का उन्होंने पूरी घटना क्या लिखा है। तो लिखा क्या है कि लखनऊ अधिवेशन में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था। ये कौन कह रहा है, महात्मा गांधी कह रहे हैं। सत्य के प्रयोग अपने जो है लेख में कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक मैं चंपारण का नाम तक नहीं जानता था, क्योंकि वो 16 में 15 में तो आए ही थे, 1 साल घूमे थे। नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी ना के बराबर था मेरे मन में, यह गांधी जी कह रहे हैं। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब वो राजकुमार शुक्ल से नहीं मिले थे तब की बात बता रहे हैं। फिर वो उन्होंने आगे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के एक किसान ने जो वहाँ मेरा पीछा पकड़ा। वकील बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर जो है आपको सब हाल बताएंगे, ठीक है, कहकर वह मेरा पीछा करते जाते और मुझे अपने यहाँ के आने का निमंत्रण देते जाते। कौन, राजकुमार शुक्ल उनके पीछे पीछे बिल्कुल चल रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि फिलहाल वे उनका पीछा करना छोड़ दें। इस आंदोलन में ब्रजकिशोर प्रसाद से चंपारण दुर्दशा पर अपनी बात रखी, जिसके बाद कांग्रेस के एक प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसके बारे में मैंने बताया। इसके बाद भी राजकुमार शुक्ल संतुष्ट न हुए। महात्मा गांधी ने कहा कि जब ब्रजकिशोर ने प्रस्ताव रखा है चंपारण की दुर्दशा पर, तो प्रस्ताव पास कर लिया गया है, मैं उसके बारे में जान लिया हूँ। लेकिन जब ये आंसर दिया उनको, तो राजकुमार शुक्ल उससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्या हुआ, वह गांधी जी को चंपारण जो है लिवा जाने की जिद पर ठने रहे। इस पर गांधी ने अनमने भाव से कह दिया कि अपने भ्रमण में चंपारण को भी मैं शामिल कर लूंगा और 1-2 दिन वहां ठहर करके अपनी नज़रों से वहां पर जो हाल देख लूंगा और बिना देखे इस विषय पर मैं कोई राय
नहीं दे सकता हूं। ये जवाब महात्मा गांधी को था, किसको? राजकुमार शुक्ल को था। ठीक है, तो ये अपनी सत्य के प्रयोग अपने आत्मकथा में महात्मा गांधी इस बात को लिखा है, तो हमें इस चीज को हमें जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, जिससे हमें चीजों को और दिमाग में हमारी बात बैठ जाए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो जब चंपारण महात्मा गांधी गए थे तो उनको जहर दिया गया था, तो जहर देने बचाया किसने था? तो बत्तख मियाँ ने उनको बचा लिया था। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को इन्हें गुमनाम योद्धा कहा जाता है। तो कहानी क्या थी, वो कहानी को मैं यहाँ पढ़ देता हूँ जिससे आपको दिमाग में आ जाए। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया बिहार में, बीपीएससी में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो अब पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी हमें तो होनी चाहिए। तो लिखा है जो है भारत की आज़ादी के आंदोलन की वैश्विक पहचान के पीछे महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और आज उनका जन्मदिन जो अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। 1917 में स्थानीय किसानों की समस्या को देखने और समझने के लिए गांधी चंपारण आए। गांधी का चंपारण प्रवास उनके जीवन क्रम में मील का पत्थर साबित हुआ, पर इसी दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल की साजिश भी रची थी और बत्तख मियाँ नामक एक खानसामा मतलब जो कुक होता, जो खाना बनाता है, खानसामा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचा लिया। यह ऐतिहासिक प्रकरण इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। इतिहासकारों से लेकर के चंपारण की गाथा सुनाने वालों को भी यह नाम मुश्किल से याद आ रहता है। अंग्रेजों का इरादा एक मुस्लिम खानसामा को मोहरा बनाकर के पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की भट्टी में झोंक देने का था, जिससे मुसलमान कि ये दाग लग जाएगा कि एक मुसलमान ने महात्मा गांधी को जहर दिया है तो पूरे देश में दंगा फैल जाएगा। इसीलिए यह काम अंग्रेजों ने किया था, बांटो और राज करो की नीति के था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए और बत्तख मियाँ ने उनकी जान बचा दी थी। तो ये जो है क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं कि चंपारण से जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और वो जो है कैसे आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पूरा वीडियो क्वेश्चन जरूर देखिएगा, तो पूरा आपको एक तरह से टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए प्रमुख MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, जो 71 BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को पूरा देख लीजिएगा, जो है जिससे अगर आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपका एक तरह से बिल्कुल ये एक तरह से टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि होती थी कितनी? तो 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष के लिए करार होता था। तो याद रखिएगा, चंपारण में जो नील की खेती होती 3 कठिया पद्धति के तहत, उसकी जो लंबी अवधि तक जो समझौता होता था वो कितना होता था? तो याद रखना 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष का होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, हिंदू पेट्रियाट के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था। ठीक है, तो किसने? हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का जो न्यूज़पेपर है वो हिंदू पेट्रियाट था, जिसमें इन्होंने नील पीड़ित किसानों के पक्ष में जो है बहुत सारे लेख लिखे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? तो बिहार में नील रैयतों का जो विद्रोह हुआ था ये 1907 और 8 में हुआ था पहली बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नील उत्पादन का विरोध करने पर शीतल राय और जो है राधु मल को गिरफ्तार किया गया। याद है ना, जब नील उत्पादन का विरोध कर रहे थे तो बिहार के जो किसान नेता थे शीतल राय और राधु मल को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? तो जो नील की खेती करने वाले जो करवाते थे वहां पर उनको नीलहे कहते थे। तो नीलहों का जो सम्मेलन बुलाया गया था वो पटना में बुलाया गया था। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आपका एडवर्ड बेकर ने बुलाया था। तो यह देखना ये कब बुलाया था? तो 2004-05 में बुलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो हिंद केसरी ने भी किया था, अमृत बाजार पत्रिका ने भी किया था, भारत माता ने भी किया था। इसके अलावा अभ्युदय, हितवार्ता और मिथिला मिहिर जैसे समाचार पत्रों ने भी किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, किस समाचार पत्र ने
चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों, तो नीलहे वो होते थे जो नील खेती करवाते थे अंग्रेज, और रैयत वो होते थे जो नील खेती करने वाले किसान थे। तो किसानों को रैयत कहा जाता था। कि अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया था, तो प्रताप नामक समाचार पत्र ने लगातार निबंध प्रकाशित किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया था, और गांधी जी को श्री शुक्ल ने जो आपका जो है किसने, तो राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो वो कौन सा था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। आपसे पूछा जाए कि पटना विश्वविद्यालय विधेयक कब पास किया गया था, किस अधिनियम में, या मतलब किस अधिवेशन में, तो याद रखना लखनऊ अधिवेशन 1916 में। दूसरा आपसे भी पूछा जा सकता है कि चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव किस अधिवेशन में पास किया गया था, अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो भी लखनऊ अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, इसी अधिवेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, और इसी अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था, तो मजरूल हक और आपका ब्रज प्रसाद को करना था, ब्रज किशोर प्रसाद को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव जो है मुरली भरहवा कब पहुंचे थे। तो आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम क्या था, तो मुरली भरहवा था। ठीक है, तो ये कब पहुंचे थे महात्मा गांधी, वह याद रखिएगा, तो 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। 27 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है, निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। तो चंपारण आंदोलन का और गांधी जी का समर्थक था। ठीक है, वो कौन सा अंग्रेज था, ये पूछा गया है। तो याद रखना, C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज जो थे, ये महात्मा गांधी के समर्थक भी थे और चंपारण के भी समर्थक थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये अंग्रेज है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा आपसे जाएगा। ठीक है, याद रखना कि 19 अप्रैल 1917 को चंपारण आया था, कौन, एंड्रूज आए थे। और याद रखना, इन्होंने मानव के प्रति गहरी सहानुभूति इनके अंदर थी। 20 अप्रैल 1917 को जो है इसने जिला मजिस्ट्रेट से भेंट किया और कहा, जो है वहां पे जाके कहा और पता लगाया कि गांधी जी पर जो है जो मुकदमा चल रहा है उसको उस पर बात किया था। तो ये बात इसे याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपए प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। तो याद रखना, लेबिस रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, ये रिपोर्ट जो है कब, तो 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को ये भेजा भी गया था ये रिपोर्ट। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसने जो है आपका प्लांटरों के समर्थन, मतलब नील की खेती करने वाले थे, नीलहों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार की थी। तो ये रिपोर्ट कौन तैयार किया था, तो याद रखना, J.L. सवानी ने ये रिपोर्ट को तैयार किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए चंपारण एग्रीगेरियन नामक जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे। तो याद रखना, जो चंपारण में जब आंदोलन शुरू हुआ तो एक सरकार ने कमेटी बना दी। उस कमेटी का क्या नाम था, चंपारण एग्रेरियन नामक समिति बनाई गई। तो उसमें कौन कौन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें याद रखिएगा, महात्मा गांधी भी थे, राजा हरिप्रसाद भी थे, और आपका L.C. अदामी भी थे। ये सब लोग थे उसमें, उस समिति में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, चंपारण कृषि विधेयक को जो है विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था। तो विधान परिषद जो है जो चंपारण कृषि विधेयक लाया गया था, वो ये डेट पूछा जाता है। तो याद रखना, 29 नवंबर 1917 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं थी। पहला, 3 कठिया पद्धति की
समाप्ति बिल्कुल सही है। सर हवेसी और आपका तुर्कोलिया में 20% और अन्य में 26% कमी, जो ये गांव थे वहां पर कर की कमी की गई थी। रैयतों को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है तीन कठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है। तो तीन कठिया प्रथा किससे संबंधित है, क्या देखना, चंपारण आंदोलन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। तो महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब गए थे, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गए थे 1917 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या देखना, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे। ठीक है, एडवर्ड अल्बर्ट गेट थे जब चंपारण आंदोलन हुआ था। तो उपराज्यपाल कौन थे, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा जो है चलाया गया था। ठीक है, चलाया गया था कहां पर, मोतिहारी में चलाया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वहीं पर मुकदमा चलाया गया था। तो वह स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वो किस लिए था, तो नील की खेती करने वालों की समस्या समाधान के लिए था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित में कौन कौन है, क्या देना, राम किशोर प्रसाद भी संबंधित है, बाबू राम प्रवेश राय भी संबंधित है, बाबू शिवानंद राय भी संबंधित है। क्या ये सब किसान नेता थे बिहार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये सब चंपारण आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के, अलग अलग गांव के नेता थे, इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका बिहार में तीन कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत के रूप में रखना पड़ता था। तो याद रखना 3/20। तो इसी को हम नाम क्या दिया गया था, तीन कठिया पद्धति नाम दिया गया था। नेक्स्ट आपका है गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला था। तो महात्मा गांधी ने चंपारण में एक स्कूल खोला था। उस स्कूल का जो है वो पूछा गया है कि वो जो है स्कूल किस गांव में खोला गया था। तो देखना, बड़हवा जो है आपका लखन सेन नामक गांव में खोला गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है आपका जो है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी नियुक्त की थी। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, FG सलाई थे। और उस कमेटी में महात्मा गांधी भी एक सदस्य के रूप में थे। तो उस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना FG सलाई थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत महात्मा गांधी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए थे। तो वापस जब महात्मा गांधी जा रहे थे तो याद रखना जो आपका चंपारण आंदोलन के बाद जो मोतिहारी कार्यालय था उसका कार्यभार किसको सौंपा था, तो जनकधारी प्रसाद को सौंप के चले गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 1866-67 के दौर में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह जो आपका विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो याद है ना 1866-67 में नील खेतिहरों का एक विद्रोह बिहार में हुआ था। तो वो कहाँ हुआ था, चंपारण और आपका मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो राष्ट्रीय नेता पूछा गया तो महात्मा गांधी होंगे। अगर पूछा जाए इसके प्रमुख नेता कौन थे तो याद रखना राजकुमार शुक्ल थे। लेकिन चंपारण के जो है राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है। इसमें ऐसा कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं है। इनका मुख्य संबंध था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और दूसरा आपका कौन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनका संबंध चंपारण से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह
जो है सत्याग्रह जो है जुड़ा हुआ था, किससे? याद रखना, तिनकठिया से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो जब, याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान सफल हो गए थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें जो है महात्मा उपाधि से नवाजा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चंपारण एक बहुत बड़ा आंदोलन था बिहार के लिए, पूरे भारत के लिए, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का, कि मतलब इसमें हमें पहचान करना है। ठीक है। पहला आपका है, या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही। चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने जो है कराया था, बिल्कुल सही है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोर ढंग से उठाया था, ऐसा नहीं है। वहां केवल किसानों की समस्या उठाई गई थी, मजदूरों की समस्या यहाँ पर नहीं उठाई गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कथन असत्य है, अर्थात जो गलत है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उसकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण निरहों, साहिबों और गोरे भूमिपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेशी राज से मुक्त हुआ। यह कथन किनका है? ये कथन है आपका राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी उस समय जब चंपारण जो है ये समझौता हो गया और किसानों की जीत हुई। तो ये बात राजेंद्र प्रसाद ने कही थी। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री शुक्ल बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने का एक कृत्य संकल्प थे। यह किनका कथन था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। किसके बारे में? तो राजकुमार शुक्ल के बारे में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लांटरों और रैयतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया था? तो बेतिया में किया गया था। तो जो नीलहे थे, जो खेती करवाते थे, और जो रैयत थे, इनके बीच में जो विषम संबंध है, इसको चर्चा लेकर के बेतिया में किया गया था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, नीलहों के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? ठीक है। पहला है, प्रार्थना पुस्तिका में नीलहों के अत्याचार का उल्लेख है। दूसरा, ये गलत हो जाएगा। बिहारी के संपादक जो है श्री महेश्वर प्रसाद ने नीलहे साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा था। ठीक है। यही आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्री जे.बी. कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? ठीक है। ये किसके थे? तो याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। और याद रखना, जे.बी. कृपलानी भी महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना गांधी जी को दी थी? गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था वो किस धारा के तहत चलाया गया था? धारा 108 के तहत चलाया गया था। ये भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी मोतिहारी 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे? भी आपसे पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जब चंपारण गए थे तो सबसे पहले वो कलकत्ता गए थे। कलकत्ता से वो पटना पहुंचे, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा गए। तो दरभंगा के बाद वो जो है चंपारण गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा इसलिए जा सकता है क्योंकि जो है जब राजकुमार शुक्ल गए थे महात्मा गांधी से मिलने के लिए, मैंने आपको क्लास में बताया है ऊपर, मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने भ्रमण में चंपारण को शामिल कर लूंगा। ठीक है। तो उन्होंने ये बात वहां पर कही थी। नेक्स्ट आपका है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन नेता गए थे? तो राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी गए थे। ठीक है। आपका जो है मजरूल हक भी गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये सब लोग महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी किस पत्रकार के घर गए थे? ये भी महत्वपूर्ण है। तो किस पत्रकार के घर गए थे? याद रखना,
जो है पीर मोहम्मद अंसारी के घर गए थे और इनको हम जो क्या कहते थे, तो इनको कहा जाता था मुनीस कहा जाता था। और याद रखना राजकुमार शुक्ल के साथ ये भी लखनऊ गए थे महात्मा गांधी को बुलाने के लिए, ये भी याद रखेगा। ये एक पत्रकार थे और जो है राजकुमार शुक्ल के साथ ये भी गए थे कहाँ पर, जो है लखनऊ, तो इसीलिए उनके घर पे महात्मा गांधी गए थे, ये पत्रकार थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करने के लिए राजकुमार शुक्ल के साथ और कौन गया था। देखो जो मैंने आपसे कहा वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। तो पीर मोहम्मद अंसारी जो है इनको हम क्या कहते थे, उस समय मुनीस कहा जाता था, ये भी इनके साथ गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिख दिया था वह पत्र किसने लिखा था। याद रखना जो पत्र महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जो है आमंत्रित किया गया था, तो वो पत्र दिया किसने था, तो राजकुमार शुक्ल ने, लेकिन वो पत्र लिखा किसने था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पीर मोहम्मद अंसारी ने वो पत्र लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, और उनके साथ गए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से बिहार के किस नेता ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो याद रखना किसने दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना ये आपका लोम राज सिंह ने दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। इन्होंने वहां पर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, ये भी स्थानीय किसान नेता थे। नेक्स्ट आपका है चंपारण सत्याग्रह के महत्वपूर्ण नेता जो है लोमराज सिंह किस गांव से संबंधित थे। ये किस गांव से संबंधित थे, या ना ये जसौली गांव से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चंपारण के किस नेता के कारण पीपरा और तुर कोलिया की निरही कोठियों के हजारों किसान अत्याचार, अनाचार और शोषण के विरुद्ध आंदोलन पर उतर आए थे। ठीक है, तो याद रखना ये आपका कौन हो जाएगा, लोमराज सिंह के कारण। तो राजकुमार शुक्ल की तरह लोमराज सिंह भी चंपारण के प्रमुख नेता थे, ये भी पूछा जा सकता था। इन्होंने भी बहुत ज्यादा आंदोलन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बिहार के किस स्थानीय किसान नेता ने 1857 का विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह दोनों में हिस्सा लिया था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना वो कौन थे, लोमराज सिंह थे। लोमराज सिंह याद रखिएगा, ये 1857 के विद्रोह में और चंपारण सत्याग्रह दोनों में हिस्सा लिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि याद रखना ये 1857 के विद्रोह में भी शामिल हुए थे और साथ में कहाँ शामिल हुए थे, तो याद रखना ये चंपारण सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे, दोनों जगह शामिल हुए थे। इसलिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंपारण के किस नेता को वहां की जनता स्वराज या स्वराज सिंह के कहकर पुकारती थी। तो याद रखना वो कौन हो जाएगा, तो बाबू लोमराज सिंह को जो है क्या पुकारती थी, वहां जनता स्वराज सिंह करके पुकारती थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गोरे नीलहे साहेबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो किसने, तो भारत मित्र नामक समाचार पत्र में यह प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये पीर मोहम्मद द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये एक पत्रकार थे, इन्होंने चंपारण की प्रजा पर अत्याचार नामक पुस्तिका लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद इसका जो है सूचना प्रकाशित किया गया था। कब, तो 18 अक्टूबर 1917 को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। तो जब महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के दौरान गए थे तो बिहार छात्र सम्मेलन का एक सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता उनको दी गई थी महात्मा गांधी को। तो सम्मेलन कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो ये भागलपुर में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महात्मा गांधी की यह युक्ति देश को सविनय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था, किस आंदोलन से संबंधित है। याद रखना ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जहां पर पहली बार कानून का उल्लंघन किया और कानून के उल्लंघन को ही विनय पूर्वक जब कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा कहते हैं। तो पहला सविनय अवज्ञा का उदाहरण गांधी जी ने कहाँ दिया था,
चंपारण में दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 55, मैंने करा दिया है 55 क्वेश्चन जो चंपारण एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैंने डिटेल में आपको जो है पूरी क्लास को समझा भी दिया है कैसे कैसे क्या क्या घटना हुई है, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर बताइएगा, आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।